हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको बनवाने होंगे। दोस्तों, ये घोषणा पत्र और शपथ पत्र कैसे और कहाँ से बनाएं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा, तो आप दोस्तों अंत तक बने रहे। साथियों, इसके संबंध में मैंने पहले वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपने देख लिया होगा। नहीं देखे दोस्तों, मैं दोबारा से फिर आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो आप साथियों पूरा वीडियो देखें। आपको शपथ पत्र और घोषणा पत्र दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन दोनों के समय आपको चाहिए। स्क्रूटनी फॉर्म में जो दस्तावेज सत्यापन और घोषणा पत्र लगाएंगे वह दोस्तों ऑफलाइन आपको दस्तावेज सत्यापन के समय जमा भी करवाने होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने उसके बारे में दोस्तों विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के समस्त अंक तालिकाएं और उसके प्रमाण पत्र डिग्री आपको अपलोड करनी है। उसी के साथ दोस्तों जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास आपको अपलोड करना है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मुख्यतः बात करने वाले आपके अन्य प्रमाण पत्रों में कौन कौन से प्रमाण पत्र है और शपथ पत्र और घोषणा पत्र है जो आपको बनाने हैं और कैसे बनाने हैं, वो इस प्रकार है। नंबर 11, अन्य प्रमाण पत्र। साथ ही दिव्यांग जन श्रेणी से आप संबंध रखते हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी का खेल प्रमाण पत्र लगाना है। विधवा को दोस्तों उसके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है। परित्यक्ता यानी तलाकशुदा महिला को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिग्री, संतान संबंधी शपथ पत्र और भूतपूर्व सैनिक हेतु पीपीओ डायरी या एनओसी। साथ ही दोस्तों राज्य कर्मचारी जो पहले से राजकीय सेवा में, उसे सेवा प्रमाण पत्र या एनओसी आपको दोस्तों अपने अधीनस्थ कार्यालय से बनवाकर लाना होगा। साथ ही दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र एक आपने जहां अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, इसी के साथ 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर आना है। तो दोस्तों 2 राजपत्रित अधिकारी कोई भी गजेटेड या फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करता है, उससे आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। और दोस्तों अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहां से आपने रेगुलर डिग्री की है, दोस्तों जहां से रेगुलर डिग्री की है वहीं का चरित्र प्रमाण पत्र चलेगा। जहां से आपने प्राइवेट डिग्री या डिप्लोमा लिया है वहां का प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। साथ ही दोस्तों शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से दोस्तों आपको शपथ पत्र देना होगा। तो ये दोस्तों ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर के लिए है। तो आप दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से कैंडिडेट कॉर्नर से डाउनलोड करके जाति प्रमाण पत्र के संबंध में ये नोटरी से सत्यापित ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों हस्तलिपि बोर्ड की, ये भी दोस्तों बोर्ड की वेबसाइट पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर पर इसका प्रारूप मिल जाएगा और मैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। तो दोस्तों ये हस्तलिपि आपका हस्तलिपि नमूना जो हिंदी इंग्लिश में होगा, ये भी दोस्तों आपको सब प्रमाणित करके अपलोड करना होगा। साथ ही दोस्तों अन्य शपथ पत्र में उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड कराए गए फर्जी, कूट चरित्र, फॉरगेट दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में आपको एक शपथ पत्र देना होगा। ये भी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर पर उपलब्ध हो जाएगा। इसको दोस्तों नोट आपको स्टाम्प पर बनाना होगा और नोटरी से सत्यापित करना होगा। जैसे साथ ही विवाह से संबंधित शपथ पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दहेज लेने व न देने के संबंध में शपथ पत्र, साथ ही दोस्तों 2 या 2 से अधिक संतान न होने के संबंध में शपथ पत्र, अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, एकल महिला होने की स्थिति में स्वयं का घोषणा पत्र, धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने के संबंध में वचन पत्र। साथ ही दोस्तों दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार का कूटचरित्र नहीं किया गया उसके संबंध में घोषणा पत्र। इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे घोषणा पत्र और शपथ पत्र बनवाए जाते हैं जो आपको दस्तावेज सत्यापन या दोस्तों ज्वाइनिंग के समय प्रस्तुत करने होते हैं, वो इस प्रकार है। साथियों सबसे पहले बात करते हैं विवाह प्रमाण पत्र के बारे में। साथियों जिन अभ्यर्थियों की शादी हो चुकी है तो उनके पास विवाह प्रमाण पत्र होगा, तो उनको दोस्तों ये शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का विवाह अनिवार्य विवाह पंजीकरण कानून बनने से पहले का दोस्तों उनका विवाह हो रखा है, तो उनको ये शपथ पत्र देना होगा। साथ ही दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का किसी अन्य राज्य में विवाह हुआ है और उनका अभी तक विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं बना, तो उनको देना है। अविवाहित अभ्यर्थी को देना है। विधुर व विधवा महिला को यह शपथ पत्र देना है। तलाकशुदा को देना है। साथ ही दोस्तों परित्यक्ता को यह शपथ पत्र देना है। यानी दोस्तों इन कैटेगरी संबंध रखते हैं उनको यह शपथ पत्र देना है। जिनके पास विवाह पंजीकरण है उनको यह शपथ पत्र नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2, संतान संबंधी शपथ पत्र। दोस्तों संतान संबंधी शपथ पत्र इस प्रकार बनाना है। यह सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2023 के बारे में दोस्तों, इसमें आप जिस भी भर्ती से संबंधित है उसका नाम लिखना है और इस प्रकार दोस्तों आपको ये बच्चों के संबंध में आपको शपथ पत्र देना होगा और साथ ही कितने बच्चे हैं, उसका नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, ये सब दोस्तों विवरण पूरा। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 बात करते हैं विवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। साथ ही विवाहित अभ्यर्थी द्वारा ये घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें दोस्तों अपने जिस भी भर्ती के लिए आप लगा रहे हो उसका नाम लिखना है और इसमें आपके द्वारा दोस्तों दहेज न लेने और न देने के बारे में ये घोषणा पत्र है, तो ये आपको घोषणा पत्र देना होगा। ये दोस्तों आपको स्टाम्प पेपर पर न बनाकर एक पाई पेपर पर बना लेना है। इसको स्टाम्प पर बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और जो अभ्यर्थी यदि बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप 50 रुपये के स्टाम्प पर घोषणा पत्र और शपथ पत्र दोनों को बना सकते हैं। लेकिन शपथ पत्र स्टाम्प पर बनता है, घोषणा पत्र पाई पेपर पर बनता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। वो इस प्रकार है।
इसमें दोस्तों पूरा नाम, पता और अपनी भर्ती से संबंधित डिटेल देनी होगी। उसके बाद दोस्तों और उसको ये घोषणा पत्र देना होगा कि भविष्य में जब मेरी शादी होगी तो मैं किसी प्रकार का दहेज नहीं लूँगा। इसके संबंध में ये घोषणा पत्र है तो दोस्तों ये आपका अविवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों प्रार्थी द्वारा जो घोषणा पत्र दिया जाएगा वो इस प्रकार है। इसमें दोस्तों जो आपने दस्तावेज लगाए हैं और जो फॉर्म में डिटेल भरी है उसमें किसी प्रकार कोई तथ्य छपाया नहीं गया है, नहीं दोस्तों किसी प्रकार का कूटचरित्र दस्तावेज या असत्य आपने कोई सूचना दी है उसके संबंध में घोषणा पत्र है, तो इसको आपको भरना है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेवारत कर्मचारियों के संबंध में ये प्रमाण पत्र होता है, तो ये एनओसी प्रमाण पत्र है। तो आप दोस्तों सेवारत पहले से राजकीय कर्मचारी है तो आपके विभाग से इस प्रकार का प्रमाण पत्र बनवाना होगा, यानी आपको एनओसी लेनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रमाण पत्र के लिए। भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र इस प्रकार होगा और ये जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से दोस्तों हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद दोस्तों एकल महिला का शपथ पत्र, जो कोई एकल महिला है उसको इस प्रकार का शपथ पत्र बनाना होगा और ये भी दोस्तों स्टाम्प पर बनेगा। इसके बाद दोस्तों एक वचनबद्ध होता है, यानी आप धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करेंगे उसके संबंध में वचन पत्र आपको देना होगा। इस प्रकार दोस्तों टोटल 5-6 घोषणा पत्र और शपथ पत्र है जो आपको दस्तावेज सत्यापन और ज्वाइनिंग के समय दोस्तों प्रस्तुत करने होते हैं। तो आप किसी भी भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं तो दोस्तों आपको समस्त शपथ पत्र और प्रमाण पत्र बनाने हैं। इसी के साथ दोस्तों ये तो शपथ पत्र और घोषणा पत्र है। इसके अलावा दोस्तों समस्त शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, साथ ही दोस्तों आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो एक अंतिम शैक्षणिक योग्यता से बनवाना है और दो चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों कोई गजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। उसी के अलावा दोस्तों जो खेल कोटे से अभ्यर्थी उसको खेल प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। दिव्यांग तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपके दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई माइनर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप शपथ पत्र दे सकते हैं और 100 रुपये के स्टाम्प पर बनाकर देने से दोस्तों आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के समस्त भर्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के शपथ पत्र और घोषणा पत्र लिए जाते हैं, जो मैंने दोस्तों एक एक करके आपको बता दिया है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं और दोस्तों इसके अनुसार अपना घोषणा पत्र और शपथ पत्र बनवा सकते हैं। साथ ही घोषणा पत्र और शपथ पत्र के बारे में आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही समस्त भर्ती परीक्षा हो, चाहे राजस्थान की कोई सी भर्ती परीक्षा हो, ये प्रमाण पत्र और शपथ पत्र सभी भर्ती परीक्षाओं में मांगे जाते हैं। अतः साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने से पहले और दस्तावेज सत्यापन से पहले दोस्तों ये शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनाकर रखें। ये दोस्तों आप अपने नज़दीकी किसी भी तहसील कार्यालय या एसडीएम ऑफिस या कोर्ट, जिला कलेक्ट्रेट या दोस्तों आरटीओ ऑफिस के पास बहुत सारे स्टाम्प वेंडर और टाइप करने वाले बैठे रहते हैं। दोस्तों आप वहां ले जाकर ये फॉर्मेट बताएं, साथ ही वो 10 से 15 मिनट के अंदर सारे फॉर्मेट टाइप करके आपको स्टाम्प पर निकाल कर नोटरी से अटेस्टेड करवा के दिला देगा। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र दोस्तों 50-50 रुपए के स्टाम्प पर बनाने होंगे। दोस्तों शपथ पत्र आपको स्टाम्प पर ही बनवाना है। घोषणा पत्र दोस्तों आपका पाई पेपर पे भी चल जाएगा। जिस प्रारूप पे दोस्तों शपथ पत्र लिखा है उसको दोस्तों आपको स्टाम्प पर ही निकलवाना है। इसके अलावा दोस्तों आप यदि खुद भी निकालना चाहते हो तो खुद अपने कंप्यूटर सारे फॉर्मेट टाइप करके दोस्तों अपना नाम, पता और सारे डिटेल आसानी से भर सकते हैं। और बाजार से स्टाम्प लाकर दोस्तों अपने प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल कर अपने नज़दीक तहसील कार्यालय या एसडीएम ऑफिस या जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर दोस्तों वहाँ नोटरी वाले बैठे रहते हैं, उनसे नोटरी से अटेस्टेड करवा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस समस्त शपथ पत्र और प्रमाण पत्रों का पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ प्रमाण पत्र और शपथ पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड है, वहां से भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र के संबंध में और हस्तलिपि से संबंधित और फॉरगेट दस्तावेज से संबंधित आप प्रारूप मिल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद ऊपर दोस्तों आपको कैंडिडेट कॉर्नर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने यह साथियों आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संबंध में आपको गाइडलाइन और उसके प्रारूप दिए गए हैं। ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का प्रारूप दोस्तों यहाँ पर है, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें गाइडलाइन भी दी गई है। साथ ही दोस्तों आपके इसके अलावा साथियों यहाँ से आपको हैंड रिटन व एफिडेविट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने दोस्तों ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको 3 फॉर्मेट दिखेंगे। साथियों सबसे पहले हैंड रिटन का फॉर्मेट है, इसके बाद दोस्तों एफिडेविट फॉर रिगार्डिंग फॉरगेट डॉक्यूमेंट यानी कूटचरित्र दस्तावेज का जो शपथ पत्र मांगा गया वो है। उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है वो। साथियों डाउनलोड कर हैंड रिटन का फॉर्मेट तो दोस्तों आप ये डाउनलोड करके इसमें अपने हैंड रिटन से लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में, उसको अपलोड कर सकते हैं सिग्नेचर करके। इसके अलावा दोस्तों आपके पास फॉरगेट डॉक्यूमेंट से संबंधित जो ये फॉर्मेट है इसको दोस्तों एफिडेविट में आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। और साथ ही दोस्तों इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित है, ये भी दोस्तों आपका स्टाम्प पर बनेगा। तो ये प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ से डाउनलोड करके आप ये तीनों जो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए दोस्तों तीन महत्वपूर्ण फॉर्मेट मांगे गए हैं, तो दोस्तों आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके इनको बनवा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म पर दस्तावेज सत्यापन हेतु
जो भी शपथ पत्र और प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वह दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। ये दोस्तों आप यहाँ से डाउनलोड कर ले और मैं पीडीएफ भी दोस्तों आपको शेयर कर दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके दोस्तों आप अपने किसी भी नज़दीक तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय से आप दोस्तों ये शपथ पत्र और एफिडेविट बनवा सकते हैं। भी दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के इसी प्रकार नवीनतम और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। समस्त भर्तियों की नवीनतम और ताज़ा अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।